एक CT 100 बाइक से अपना करियर शुरू किया। और स्टार्टिंग में जो मुझे लगता है मुश्किलें आपको आ रही होंगी वो हमें भी आई। और 2 से 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, सफर करते 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 इनकम लाखों तक गई। CD 100 बाइक कन्वर्ट हुआ पहले इंडिका विस्टा के अंदर, उसके बाद सेकंड होंडा अमेज के अंदर, उसके बाद फिर Audi Q3, और एक और Audi Q3 ले पाए। तो एक शानदार सपना मेरा इस घर का, जहां मैं बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, मेरा ड्रीम था कि एक बहुत शानदार घर हो, क्योंकि मैं लुधियाना से हूँ और लुधियाना के एक शानदार लोकेशन पे घर का ड्रीम, मुझे लगता है आपका भी होगा कि आप अपने शहर में एक अच्छी जगह पे एक अच्छा सा घर चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो जबकि इससे पहले मैं एक रेंटल हाउस में रहता था, और इस इंडस्ट्री ने मेरा कुछ ही सालों के अंदर मेरा ये सपना भी पूरा हुआ कि मैं लगभग 1 करोड़ से ऊपर का घर लुधियाना में एक बड़ी अच्छी सोसाइटी है जिसका नाम है ओमैक्स रॉयल रेजिडेंसी, वहां पे मैं ये घर ले पाया। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि यही वो स्टेप्स हैं जो आप रोज मॉर्निंग सुबह सीखते हैं। रोज आपका अपलाइन आपको बता रहा है, रोज कंपनी एजुकेशन मॉडल पे भी कुछ ना कुछ में पता लगता है। तो ये बेस्ट टू बेस्ट टाइम है इस समय नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज को करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 100% अपनी डायरी और पेन लेकर रेडी हैं। और अगर आपके पास डायरी पेन है तो आपको इस मॉर्निंग डोज का फायदा तभी होने वाला है। और क्योंकि यहाँ पे रोज जो भी शख्स आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ये इतने रास्तों से निकल चुके हैं, इतने रास्तों से निकल चुके हैं, जो आपको आगे चल के वो रास्ता, हो सकता है आपको रास्ते में वो चीजें आने वाली हैं जो मुश्किलों से हम निकल कर पार कर चुके हैं, हो सकता है आपको वो आगे आए। बट अगर आप इन चीजों को नोट डाउन करते जाओगे तो मुश्किलों को आप बड़े आराम से पार भी करते जाओगे, और फाइनली आप अपनी मंजिल यानी कि आपके सपनों तक पहुंचने में कामयाब हो जाओगे। ये हमारा वादा है। अगर आप 100% इन चीजों को ध्यान से सुनते हो, नोट डाउन करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप इनको अप्लाई करते हो। तो दोस्तों मेरा आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है एज पर टुडे सिचुएशन। आज की सिचुएशन को देखते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज सिचुएशन चल क्या रही है? जनवरी का महीना, 27 तारीख, क्लोजिंग में सिर्फ 4 से 5 दिन। और सबसे बड़ी चीज, थाईलैंड क्वालिफिकेशन। अब थाईलैंड क्वालिफिकेशन कुछ लोगों की हो सकती है ये फर्स्ट मंथ ही हो, लगता है, हो सकता है कुछ लोगों का ये पहला महीना हो। पहले महीने का मतलब आपके लिए आखिरी मौका है, और कुछ लोगों के लिए ये आखिरी महीना होगा। आखिरी महीना यानी कि पिछली जो मेहनत हुई है उसका जो फाइनल क्लोजिंग का टाइम है, जो फल का टाइम है, वो अब आने वाला है। तो हर लिहाज से अगले 5 दिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेज हैं। और जो लोग इसकी वैल्यू को समझते हैं उनको ये पता लग चुका होगा कि नेक्स्ट 5 डेज कितने इंपॉर्टेंट है। तो अगले 5 दिन में हमें एक ही चीज पे फोकस करना है। मुझे पता आप कर भी रहे हो, बहुत दिलो जान से जद्दोजहद कर रहे होंगे इस समय। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है कि सेल्स क्लोजिंग कैसे होती है, और लोगों के जो इतने ऑब्जेक्शंस आते हैं इनको हैंडल कैसे किया जाए। मुझे लगता है आज मैं सोच रहा था कौन सा टॉपिक शेयर करूं। तो मुझे लगता है आज के टाइम पे हर पर्सन को एक ही चीज चाहिए, भैया सेल क्लोज कैसे होगी ये बता, PV डालने हैं। तो फाइनली जितने भी लोग, चाहे आप सेल्स प्रोफाइल से हो या आप सेल्स प्रोफाइल से नहीं भी हो, तो कोशिश कीजिएगा इस मीटिंग को थोड़ा ध्यान से सुनने का। क्योंकि दोस्तों मुझे मार्केटिंग करते हुए ज्यादा बड़ा समय तो नहीं, मैं फिर भी 2004 से मैं मार्केटिंग लाइन के अंदर हूँ। और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग को देखूं तो लगभग पिछले 10-12 साल। तो लगभग अपनी छोटी सी एज में, लगभग 16 साल की एज में मैंने मार्केटिंग करियर अपना शुरू कर दिया था। तो आज लगभग 35-36 के आसपास की एज में आपको ये इफेक्टिव सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स आपको बताने की कोशिश करूंगा जो मैंने सीखा। मेरे हिसाब से कभी भी आप कोई भी सामान, दुनिया में आप कुछ भी अगर कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ बेच तो रहे हो। और बेचने के लिए आपने देखा होगा, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो सेल्समैन है, चाहे वो LIC एजेंट्स है, या कोई भी है जिसमें जो भी सेल आ जाएगी, वहां पर ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी सेल्स को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। पहला है कनेक्ट, दूसरा है कन्विंस, तीसरा है क्लोज। अगर आप किसी भी पर्सन से जिसको आप कुछ सेल करने जा रहे हो, या आईडी लगाने जा रहे हो, या कुछ बेचना चाहते हो, या बिजनेस में लाना चाहते हो, तो उससे आपको कनेक्ट करना अगर आपको आ गया, तो समझ लीजिए
आपका आधा काम हो गया, अगर आप कनेक्ट कर पाए। क्योंकि अगर आप कनेक्ट कर पाओगे, एक वर्ड है कन्विंस, आप कन्विंस तभी करोगे। आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा, हो सकता है आप में से भी कोई हो, जो एक वर्ड हमेशा अपने अपलाइन को कहते हैं कि सर मेरे से कन्विंस नहीं होता। ये वर्ड कितने लोग कहते हैं? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं कि सर मुझे ना कन्विंस करना नहीं आता, कन्विंसिंग बड़ी मुश्किल लगती है मुझे। ये हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहते हो। दोस्तों, अगर आपको ये कन्विंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो फाइनली भैया क्लोजिंग में तो आप बहुत, आपका हाथ टाइट रहेगा। आपको हमेशा क्लोजिंग के लिए अपलाइन ही चाहिए। शायद इसलिए लोग अपलाइन को साथ ले लेकर जाते हैं। अ, आज मैं आपको ये फंडा आपका क्लियर कर दूंगा। आज के बाद आप कभी भी हैंड रेज नहीं करोगे इस क्वेश्चन पे कि मुझे कन्विंस करना नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आप एक बार पहले माइंड से निकाल दीजिए आप कुछ किसी को कन्विंस करने जा रहे हैं। अगर मैं भी आज किसी को सोच के जाऊं ना मुझे इसको कन्विंस करना है, तो मैं अपने ब्रेन पे ना एक बर्डन लेके जा रहा हूँ, एक बार लेके जा रहा हूँ। बड़ी सिंपल चीज है, मैं सामने वाले के पास जा रहा हूँ क्या करने, इस इंसान की लाइफ में इसको जो चाहिए मैं इसको वो देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इस माइंड सेट को अडॉप्ट करने में टाइम जरूर लगेगा, बट इसको अडॉप्ट करना शुरू करो, आज से ही ट्राई करो। अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट, हिज इंटरेस्ट। आप सबसे पहले सामने वाले को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉपकीपर के पास गए। मैं जब भी किसी शॉपकीपर के पास जाता हूँ तो ऑब्वियस है कि यार जाकर पता लग जाता है ये किस चीज की शॉप है। अगर उसकी दुकान है कपड़े की, वो कपड़ा बेच रहा है, कपड़ा व्यापारी है, तो मैं उसको क्या कहूंगा, मैं बस पहले बंदा शॉप देखता है, क्या बात है सर शॉप बड़ी अच्छी है, सर कितना टाइम हो गया इस लाइन में, वो कहेगा इतना टाइम हो चुका है, वेरी नाइस। तो आपको तो फिर बहुत एक्सपीरियंस है, आपको तो कपड़े की एक एक चीज पता होगी, कहेगा यार हाँ बिल्कुल है। तो सर इसमें ट्रैवल भी होता है, यानी कि स्टॉक लेने के लिए आपको जाना पड़ता होगा कहीं पे बाहर भी? हाँ, एक बार महीने में दिल्ली राउंड लगाते हैं, कुछ ऑनलाइन भी आ जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। तो थोड़ा सा चर्चा करें। क्या सर आप इस जॉब पे अकेले बैठते हैं कि फैमिली में से भी कोई साथ है, भी मैडम वगैरह या कोई और, फैमिली में से कोई भी पर्सन? तो आपको वो क्लियर करेगा। अगर वो कहेगा हाँ मेरे मिसेज कभी कभी आ जाते हैं, तो पता लगता है कि उसके मिसेज भी इन्वॉल्व हैं, वो भी बिजनेस माइंडेड है, वो भी दुनिया को समझती हैं। अगर उसके बच्चों में से कोई इन्वॉल्व, पता लगेगा कि इसका बच्चा वाकई लायक है, वो इसी प्रोफेशन में आ रहा है। तो अल्टीमेटली आपको सामने वाले की बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। तो फाइनली हर दुकानदार का एक दर्द है जो मुझे लगता है कोई बोलेगा नहीं बट होता है, वो है टाइम। क्योंकि कोई भी शॉपकीपर, अगर उसकी फैमिली में किसी की शादी भी आ जाए, वो फाइनली तब वो जैसे ही, मतलब अगर 7 बजे का टाइम है मैरिज का, तो वो 8 बजे पहुंचेगा और 2 घंटे लगा के फटाफट कोशिश करता है निकलो भाई, सुबह दुकान पे जाना है। मतलब हम, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? टाइम फ्रीडम। तो हमें ये पता लगता है, अगर उसको कोई अच्छी चीज लगती है, उसका व्हीकल आप कौन सा ड्राइव कर रहे हैं, ये आप जब 5-10 मिनट की डिस्कशन करोगे ना, तो आपको सामने वाले की प्रॉपर नॉलेज आपको पता लग जाएगी कि ये किस तरह का शख्स है। बट 10 मिनट आपने अपना जो बैग है ना, जिसे बस्ता कहते हैं, बैग नहीं खोलना अपना, अपना बैग को बंद रखें। 5-7 मिनट आप जरूर सामने वाले के बारे में डिस्कशन करें, उसके परिवार के बारे में, उसके हॉबीज के बारे में, उसके ड्रीम्स के बारे में, जो आपको लगता है क्लियर। और फाइनली उसके बाद आपको अपना जो, क्योंकि वेस्टीज के पास तो सब कुछ है, उसको जो भी चाहिए हम उसको देने की हिम्मत रखते हैं। और कभी भी डिस्कशन के अंदर डोंट क्रिएट अनसीन वॉल। अनसीन वॉल क्या होती है? जो दीवार आप खड़ी कर देते हैं हम लोग कई बार, वो दिखती नहीं है। और वो होती क्या है? वो होती है नॉलेज की। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले की कपड़े की दुकान है, आप गए, सर कितना टाइम हो गया गंदे कपड़े में? इतना सर, इतना टाइम हो गया। अच्छा, क्या बात है जी, ग्रेट। जब आपने नॉलेज शेयर करनी शुरू की, अच्छा सर ये वो कपड़ा ना, हाँ मुझे इसके बारे में काफी पता, वो कहेगा नहीं ये है, नहीं भैया ये तो ये है। अच्छा ये इतने का, ये थोड़ा महंगा नहीं है सर, आप ज्यादा लगा रहे हैं। यानी कि आप बातें कर रहे हो बट आप कहीं ना कहीं उसके प्रोफेशन को ही डाउन कर रहे हो। या हमने कोई डिस्कशन शुरू की, तो हो सकता है सामने वाला उसके बारे में जानता हो। आपने कहा कि सर मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने आया हूँ, तो आप कहेगा सर, तो उसने बोला कि भैया ये मार्केटिंग तो नहीं है, ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है। हो सकता है ऐसी ऐसे क्वेश्चंस आपको आए
तो उसका आंसर भी बड़े लहजे से देना है, कोई ऐसा नहीं करना अरे सर आपने जो भी देखा वो कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना। हर चीज का एक बात करने का अंदाज है। आपकी चाहे नॉलेज जितनी मर्जी बड़ी हो, आप जीके में चाहे 100 आउट ऑफ 100 ले चुके हैं, बट कहानी है कि यहाँ पे आप अपनी जीके का टेस्ट देने नहीं आए। आप सामने वाले से एक अटैचमेंट करने आए हो, हम एक कनेक्शन जोड़ने आए हैं, क्योंकि हम ये सोच कर आए हैं कि मुझे इसके साथ लाइफ टाइम काम करना है। हम ये सोच कर आए हैं, और जब कभी एक मुट्ठी बनेंगे तभी तो ये कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप कभी भी, जो भी आपकी नॉलेज है, किसी की भी बात को कट नहीं करना। सामने वाला कुछ बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, 2 मिनट ज्यादा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको काटना नहीं है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कोशिश हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैंने एक सुनी थी लाइन की, बड़ी अच्छी थी, डोंट विन एन आर्गूमेंट्स, कि कभी जिंदगी में कभी भी किसी से बहस मत जीतना। इफ यू विन एन आर्गूमेंट यू विल लूज द सेम। अगर आप कभी जिंदगी में, पहली बात तो बहस कभी करनी नहीं है, जीतनी नहीं है। और अगर आप बहस में जीत गए तो समझ लीजिए आप उस सेल्स को हार गए, यानी कि वो इंसान को हार गए, वो जुड़ेगा नहीं आपके साथ। बहस आप जीत भी लो। टेक इंटरेस्ट, जो मैंने बोला इन इस बिजनेस, उसके बिजनेस के बारे में, उसकी क्या जॉब है उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में। और सबसे बड़ी चीज है कि आप एक गुड लिसनर बनेंगे दोस्तों, तभी ये कर पाएंगे। ये सबसे मुश्किल काम होता है, एक अच्छा लिसनर बनना। हमें भी बहुत साल लगे, हम आज भी सीख रहे हैं। तो किसी भी चीज को अच्छे से सुनना, तभी आप उसको सामने वाले को समझ पाओगे। अगर आप किसी से 5-7 मिनट की डिस्कशन में जो कह रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए, अगर आपको माइंड में फिट हो गया ना कि 7 मिनट डिस्कशन है, तो मेरे को लगता है आपके जो वर्ड्स हैं वो 1.5 मिनट होंगे, और सामने वाला अगर 5.5 मिनट बोलेगा तो समझ लीजिए आप कामयाब है। अगर इसका उल्टा है कि 5-5.5 मिनट आप बोल रहे हो पहले, वो सामने वाला सिर्फ 1.5 मिनट ही बोल पाया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है ना। तो ये छोटा सा आपको ये ट्रिक अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी आप किसी से कनेक्ट कर पाओगे। और माइंड में भार नहीं लेना, बार बार कह रहा हूँ कि मैं कुछ बेचने आया हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप डिस्कशन करोगे तभी आपको एक स्विच मिलेगा। स्विच आपने देखा है, बटन दबाओ लाइट आ जाती है, बटन बंद करो लाइट चली जाती है। तो ऐसे ही हर इंसान की लाइफ का एक स्विच है। अगर आपको उसकी लाइफ का स्विच मिल गया, जैसे मेरे को जब ये प्रेजेंटेशन दिखाई गई, तो मेरे से जब पूछा गया, पहले पूरा प्लान दिखाया गया कि ये करना है, ये सामान खरीदना है, इस पे ये मिलेगा, एक आईडी लगेगी, सब कुछ पता लग गया। फाइनली स्विच क्या था, मुझे पूछा गया आप कहाँ रहते हैं, ये मैं भाई यहाँ रहता हूँ। चलिए बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको फिर क्या ड्रीम है आपका, जैसे इससे बड़े घर का सपना है? तो मैंने कहा नहीं यार भाई, अभी तो भैया रेंटल है। तो जैसे मैंने रेंटल कहा, अब कोई भी इंसान अगर रेंटल हाउस में रहता होगा उसका अपने घर का ड्रीम तो होगा, यानी कि मैंने अपना स्विच सामने वाले को बातों बातों में शेयर कर दिया। उसके बाद उन्होंने जितनी प्रेजेंटेशन मुझे फाइनली, जितनी डिस्कशन हुई उसमें हर चीज में वो घर की बात ही कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट है। ठीक है ना। उन्होंने मुझे उन लोगों के फोटोग्राफ दिखाए जिन्होंने अपने ड्रीम हाउस यहाँ से बनाए हैं, कि भाई देखिए सर ये भी रेंट पे रहते थे, आज इनका घर देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ का घर बनाया। देखिए इन्होंने भी अपना घर बना लिया, देखिए इन्होंने भी अपना घर बनाया, मैंने भी अपना घर, उन्होंने पूरे मुझे मुझे मेरे माइंड में फिट हो गया कि भैया अगर मेरा घर का ड्रीम है तो मेरा यहीं से पूरा हो सकता है। अगर इतने लोग घर बना गए तो इस इंडस्ट्री में मैं भी अपना घर बना सकता हूँ। ऐसे किसी का सपना गाड़ी का होगा, किसी का फॉरेन ट्रेवल का होगा, हर इंसान का एक अलग ड्रीम है। और आपके पास अचीवमेंट है तो उसको दिखाइए। और आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास अचीवमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो फास्ट स्टार्ट 8% जरूर बने होंगे, आपका लेवल यार 8% तो होगा ना। ये भी तो अचीवमेंट है कि मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की, आज से पहले कई दुकानों से सामान लिया था, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ सिर्फ 8% मैंने लेवल किया, 8-10 हजार का सामान सिर्फ 2 लोगों को रिकमेंड किया था, और मेरे 750 का वाउचर मेरे पास है। उसके बाद मेरी कुछ कैशबैक इनकम मेरे पास आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक इवेंट में मुझे स्टेज पे बुलाकर एक शानदार बैच लगाया गया, और उसमें कई लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा अगर इतना अच्छा ये सिस्टम है, क्यों ना इस पे अपना टाइम लगाया जाए। अब सोचो ये आपकी एक 8% ने अपनी अचीवमेंट दिखाई है।
अगर आप 10% हो, आप 11% पे हो, आप सिल्वर हो, अपनी अचीवमेंट को दिखाइए। ठीक है ना, सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपकी सेल्फ अचीवमेंट जो आप किसी सामने वाले को दिखा रहे हो। हमेशा ये नहीं है कि आपका चेक जब 1 लाख से ऊपर आएगा तभी आपको लगता है कि यार मैं तभी ये किसी को दिखा पाऊंगा। अचीवमेंट तो यार बड़ी छोटी सी अचीवमेंट भी अचीवमेंट ही है। ठीक है ना, सचिन को कौन सा पहले दिन ही वर्ल्ड कप मिल गया था? सबसे पहले उसको स्कूल के अंदर एक मेडल मिला होगा या एक छोटी सी ट्रॉफी मिली होगी, जो किसी को पता भी नहीं लगी कि भाई कौन सचिन है और इसको क्या मिला है, किसी को नहीं पता। बट उस जर्नी से चलते 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 फाइनली वो वर्ल्ड कप तक गया। ठीक है ना, ऐसे ही हमारी जर्नी है। सीधा नहीं आप एक टॉप लेवल पे चले जाएंगे, सीधा नहीं आप 1 लाख के चेक पे आ जाएंगे। पहले 8% को तो इनकैश कीजिए। बट एक चीज कॉमन थी सचिन के अंदर, वर्ल्ड कप में भी तालियां बजी थी और जब उसको स्कूल में मेडल मिला होगा तब भी तालियां बजी थी, बस ऑडियंस कम थी और ऑडियंस का फर्क था। बट एप्रिसिएशन उसको पहले मेडल पे भी मिला होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, अपनी छोटी अचीवमेंट को भी शेयर करना है और कभी भी अचीवमेंट को छोटा समझना नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग 8% को छोटी अचीवमेंट समझ लेते हैं, बट ये है नहीं। जो मैंने पहले बताया, आर्गुमेंट्स कभी नहीं करना चाहिए। एक मेजोरिटी के साथ अगर इस बिजनेस को करेंगे, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं जो आपने भी सीखी होगी कि हमारी जो बॉडी है इसके अंदर वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, ये आपने सुना होगा। अगर आप दो लोग किसी सामने वाले शख्स को समझाने जा रहे हो, यानी कि दो पॉजिटिव लोगों की वाइब्रेशंस, एक सामने वाला जो अभी एक नया है, मैं उसको नेगेटिव नहीं कहूंगा, एक नया इंसान, दो पॉजिटिव लोगों की वाइब्रेशन जो वेस्टीज को लेके पॉजिटिव है, जो कहते हैं यहाँ से लाइफ चेंज होती है, वो वाइब्रेशन आप इजिली ट्रांसफर करने में बड़े इजिली कामयाब हो जाते हैं अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को। तो इसलिए कोशिश करें। इस बिजनेस में मेजोरिटी का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो रिजल्ट का रेशियो है वो इवेंट्स में आता है। चाहे वो अवार्ड फंक्शन है, वो CNT है, चाहे वो NLC है। क्यों आता है? उसका रीजन ये है कि वहां पे एक ही छत के नीचे कम से कम 100, 200, 1000, 10,000 लोग इकट्ठे बैठे होते हैं और उसमें 80% लोग ऐसे होते हैं जो उस सिस्टम को लेके पॉजिटिव हैं। यानी कि 100% पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। वो वाइब्स काम करती हैं, तभी इवेंट में जाकर रिजल्ट की रेशियो ज्यादा है। तो आप भी कोशिश करें कम से कम 2 लोग जरूर जाएं। पर ध्यान रखना, 2 ही जाएं। यही पॉजिटिव वाइब्स के चक्कर में आप सोचो यार एक बंदे को समझाना 10 लोग लेके जाऊंगा तो उसमें बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। बल्कि इतना भी ज्यादा नहीं करना कि भाई काम ही खराब हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माना कि रोज के विटामिन मिनरल्स चाहिए, मल्टीविटामिन बड़ा जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि एक ही बार में शीशी खा लोगे आप। तो ध्यान रखना इस चीज का। ट्रांसफर योर बिलीफ, यू कैन ऑल्सो बी एन अचीवर, डोंट गिव गारंटी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको अपना बिलीफ ट्रांसफर करना है, गारंटी ट्रांसफर नहीं करनी। कुछ लोग गारंटियां भी देते हैं। बस ये है कि आप पहले तो अपना एक बिलीफ लेके जाओ, अपना एक विश्वास अपने अंदर फिक्स करो कि वेस्टिज से आपकी और आपके परिवार की लाइफ बदलने वाली है। पहले ये विश्वास हमें खुद होना चाहिए। आज आप लोग मुझे सुन तो रहे हो, आज आप मैसेज भी कर रहे हो, बट जरूरी नहीं है कि आपका जो फेथ है वो 100% है। हो सकता है कुछ लोग, अभी क्लोजिंग चल रही है, अभी वो डाउटफुल है, पता नहीं थाईलैंड होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, पीवी कैसे आएंगे, अगर वाटर प्यूरिफायर ना बिका क्या होगा। आप ना काम कर रहे हो, मन में एक डर बैठा हुआ है कि अगर ये पीवी ना हुआ थाईलैंड कैसे होगा। इस डर को पहले निकालिए, अपने अंदर एक विश्वास रखिए कि मेरे अंदर ना इतना दम तो है कि मुझे थाईलैंड, ये फॉरेन ट्रेवल अचीव करने से कोई भी रोक नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर ये जो बिलीफ है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम करता है। आज 27 तारीख को जिन्होंने ये सोच लिया कि अगले 3 दिन या 2 दिन के अंदर कोई कुछ भी करे, मैं तो थाईलैंड अचीवर बन के ही रहूंगा या बन के ही रहूंगी, जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो ये 100% होने वाला है। ठीक है ना, जब आपके पास बिलीफ होता है ना, तो वो बिलीफ आप सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हो। ये विश्वास जब आप सेल्स क्लोजिंग में भी लेके जाओगे ना, तो प्लान बड़ा अच्छा होगा, क्लोजिंग बड़ी अच्छी होगी, उसकी शॉपिंग बड़ी अच्छी होगी, उसके बाद लिस्ट मेकिंग, आप जो चाहो वो कर सकते हो। बट आपका जो विश्वास है ना, वो बिल्कुल एकदम सॉलिड वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है गुब्बारा बन के नहीं जाना कि सामने वाले ने पिन मारी और गुब्बारा फट गया। ठीक है ना।
कोशिश करना है कि अपने आप को एक लेदर की बॉल बना के जाओ जिसको सचिन जैसे बल्लेबाजी पीटते हैं, बॉल टूटती नहीं है। प्रोफेशनल टूल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो सेल है वो क्लोज हो जाए, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि आपने कई बार सुना होगा कि अगर एक फौजी को मोटिवेट करके, एक्साइटमेंट भर के, जोश भर के कि तुम इस देश के लिए मर सकते हो, मिट सकते हो, चलो अपने देश की के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो, ये वो, तुम क्या तैयार हो लड़ाई के लिए, बंदा यस चलो भाई ये बॉर्डर है पहुंच जा, उसको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, बट एक चीज हम भूल गए, उसको बंदूक देनी। अब इतना जोश में वो चला भी गया, क्या होगा? ठीक है ना, फाइनली उठा के लाना पड़ेगा वहां से, क्योंकि वो अपना हथियार ही लेकर नहीं गए, सिर्फ मोटिवेशन एक्साइटमेंट लेकर चले गए। तो दोस्तों, आपके पास हमारे बिजनेस की जो बंदूक है, हमारे बिजनेस के जो टूल्स हैं, ये होने बड़े जरूरी हैं। अगर आपके पास कार बुक नहीं है तो भैया आप गलत प्लान कर रहे हो, आपके रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। अगर आपके पास लीडिंग लेडीज बुक नहीं है, अगर आपके पास CNT जो बुकलेट है या CYL बुक है, अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये कुछ टूल्स आपके पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और जरूरी नहीं है कि ये लैपटॉप में ही आएंगे। ये आप एक छोटा सा बैग कैरी करें, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज को समझेंगे, और आज के बाद ऐसे फौजी नहीं बनेंगे जो बिना बंदूक के बॉर्डर पे चला गया। ठीक है, हमें उस कैटेगरी में नहीं आना। तो उसके बाद जो हर बार हम पहले भी कहा, कंट्रोल योर इमोशंस, डोंट टेल अननेसेसरी थिंग्स। जितनी भी आपको नॉलेज है, देखो एक इस बिजनेस में ना एक कमी भी है, इस बिजनेस में एजुकेशन बहुत अच्छी है। आप कहेंगे ये कमी थोड़ी है यार, ये तो ब्यूटी है, मैं कहूंगा कमी भी है। कमी क्यों है? क्योंकि देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आज की ये मॉर्निंग डोज की बात करते हैं, आधे घंटे का ही सेशन होता है ये आधे घंटे का है, बट इसमें समझाने के लिए वो लोग आ रहे हैं जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। आप सोच के देखिए। अब वो जब आपको अपनी ट्रेनिंग शेयर करते हैं, अगर आप यही ट्रेनिंग सामने वाले नए इंसान पे भी जाके पेल देंगे तो आपका क्या होगा ये आपको पता है। तो कोशिश करें उतना ही बताना है जितना आपको लगता है कि 35 से 40 मिनट में बताया जा सकता है। ठीक है ना, जो भी हम कहते हैं शोधा प्लान के अंदर जो डिस्कशन होती है, तो कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, ओनली पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब, कई बार हम किसी जगह जाते हैं और एक कॉमन टॉपिक है दो चार, एक कॉमन टॉपिक है धर्म कर्म, दूसरा है पॉलिटिक्स या राजनीति। कोई किसी को गालियां निकाल रहा है और आप भी उसमें ऐड हो जाते हो, कूद जाते हो छलांग मार के। ठीक है ना, धर्म का चल रहा है, आप उसमें ऐड हो गए, कूद गए छलांग मार के। तो फाइनली वो डिस्कशन कहीं और ही चली जाती है, यानी कि आपने एक नेगेटिव वाइब्रेशन वाला ऑरा क्रिएट कर दिया। आप चाहे गालियां दोनों थर्ड पर्सन को निकाल रहे हो, बट जो नेगेटिव वर्ड है वो तो नेगेटिव ही है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों का ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप एक अच्छी सेल्स क्लोजिंग पे काम कर पाओगे, तभी आपके जो रिजल्ट की रेशियो वो बढ़ेगी। और हमेशा पॉजिटिव टॉक करना, सामने वाला हो सकता है नेगेटिव बोले यार ये तो बेकार इंडस्ट्री है तुम्हारी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो उसका आंसर ये भी हो सकता है, सर बिल्कुल मुझे भी यही लगता था, जब मैं बैंक में जॉब कर रहा था ना, मेरे को यही लगता था कि ये इंडस्ट्री बेकार है, कुछ नहीं होता यहाँ पे। बट ये जो बट है, यानी कि किंतु परंतु जो आप लगाते हो, उसके बाद अपनी बात रखनी है। बट जब मैं इस इंडस्ट्री का, मैंने मेरे किसी दोस्त के कहने पे मैंने एक इवेंट देखा, वहां में कुछ लोगों को मिला जो यहाँ से 2-3 लाख 5 लाख कमा रहे थे। फिर मैंने उनके प्रूफ देखे और मुझे पता लगा कि ये तो सच है। मैं तो ये समझ रहा था कि ये बेकार इंडस्ट्री है। थैंक गॉड कि मैंने इवेंट देख लिया, नहीं तो मैं अब जिंदगी भर यही सोचता रहता। और आज मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ, क्योंकि जहां मैं खड़ा था वहां पे ये सेम सोच पे आज आपने भी मुझे आंसर दिया, मुझे मेरा पुराना टाइम याद आ गया। उसके बाद आप अपनी बात रखिए, वो आपको सुनेगा। बी क्विक एज इफ देयर इज नो टुमारो, क्योंकि क्लोजिंग का मतलब कभी कल नहीं होता, ध्यान रखना। वैसे किसी चीज का मतलब कल नहीं है, कल नाम काल का, ये आपने लाइन सुनी होगी। तो कहीं ना कहीं आज अगर आप किसी को प्लान दिखाने गए हो, आज ही उसके बाद आधार कार्ड लीजिए, आज ही उसकी शॉपिंग कराइए। आजकल ऐप सबके पास है, ऑनलाइन शॉपिंग ऑन द सपोर्ट आप सामने वाले से करवा सकते हो, क्योंकि ATM या क्रेडिट कार्ड हर बंदा कैरी करता है ऑन द सपोर्ट। उसी टाइम पे ऑर्डर बनाना है। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे सामने वाला अगर आधार कार्ड देने के लिए मान भी जाए,
तो ठीक है सर, आप कभी हमारे ऑफिस में आइए, तो वहां पे आपकी शॉपिंग कराएंगे, या आपके यहाँ पे एक स्टोर है उस पे आप कब आ रहे हैं, यानी कि हम खुद ही उस क्लोजिंग को आगे ले जाते हैं। कई बार सामने वाला भी कह देता है चलो ठीक है यार, प्लान तो अच्छा है, मैं कल बताऊंगा। तो वहां पे आप कह सकते हो सर, आज ही एक ऑफर चल रही है जिसकी आज लास्ट डेट है, और ये ऑफर का मैं लॉस आपको करने नहीं दूंगा, कोशिश कीजिए, आप बताइए डाउट क्या है। ठीक है ना, तो उस पे आप धीरे 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 चर्चा कर सकते हैं, ये काफी बड़ा टॉपिक है। डोंट बी शाय, फील प्राउड अबाउट योर इंडस्ट्री। कुछ लोगों को बड़ी शर्म आती है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, देखा जाए तो जो अभी बता रहा हूँ मैं, कि यार मैं ना किसी को बता नहीं सकता, मुझे किसी को बार बार कहने में ना शर्म आती है। ऐसे वर्ड आपने सुने? यार मेरे से बार बार नहीं कहा जाता। अरे क्या नहीं कहा जाता भाई? ठीक है ना, गोविंदा रोज आके जो जो ठंडा ठंडा कूल कूल की ऐड कर सकता है टीवी पे, रोज आ जाता है। अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी रजनीगंधा की ऐड कर रहे हैं, बताओ। वो रोज आके कहते हैं कि जर्दा खाओ रजनीगंधा खाओ भाई। सोचो यार, इतने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स की ऐड इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी रोज कर रहे हैं और शरेआम कर रहे हैं। भैया हम तो ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे हम लोगों की हेल्थ ठीक कर रहे हैं, हम लोगों की लाइफ में अगर टाइम की कमी है टाइम दे रहे हैं, पैसे की कमी है पैसा दे रहे हैं, सिक्योरिटी की कमी है उनको फैमिली की सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, एक ही छत के नीचे इतना कुछ दिया जा रहा है। उस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सेल करने में अगर हमें शर्म आती है, तो मुझे लगता है फिर हमें सच में शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि हमें शर्म आ रही है। जिस इस इंडस्ट्री पे एक प्राउड फील करें, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है दोस्तों जिसमें एक अनपढ़ इंसान जिसको नाम लिखना भी नहीं आता था, आज उसकी इनकम देखेंगे तो 5-5 लाख महीने पे। ये वो इंडस्ट्री है जो लोग आंखों से भी देख नहीं सकते थे, लाचार थे, आज उनके इनकम 2.5-2.5 लाख पे चले गए, वो इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। और ये वो इंडस्ट्री है दोस्तों जिसमें ऐसे कितने टेस्टिमोनियल्स हैं, जो लोग 10-10 15-15 साल से एलोपैथी मेडिसिन खा रहे थे और हमारे प्रोडक्ट से उन लोगों को रिजल्ट आए हैं, ऐसे ढेर लगे हुए हैं, हम वो बेच रहे हैं। हम उस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं जिसमें आप सिर्फ अपने सपनों को नहीं, आप दूसरों के सपनों को भी पूरा करते हैं। ऐसी इंडस्ट्री पे काम करने का ना एक प्राउड, एक गर्व होना चाहिए। मैं तो कहूंगा ये देशभक्ति है, मैं अपने देश के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी टोटल इनकम 1 नंबर में आती है, दुनिया तो फिर भी 2 नंबर का काम कर रही है। हर चीज बिल काट के मिलती है, बताइए कौन सा दुकानदार बिल काट के दे रहा है? सिर्फ बड़े ब्रांड्स को छोड़ के कोई नहीं बिल काटता, हम टोटल काम 1 नंबर में कर रहे हैं, एक एक चीज का टैक्स जाता है सरकार के पास, हम कितना टैक्स बढ़ा दे रहे हैं सोचिए। तो फाइनली प्राउड होना चाहिए। मुझे तो प्राउड है कि मैं वेब चीज कर रहा हूँ, मुझे प्राउड है मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, तभी शायद रिजल्ट भी हमारे उस लेवल पे रहते हैं। और ये 4 तरीके हैं जिनसे लोग एंटर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और अगले 4-5 दिनों के अंदर अपनी डायरी पेन उठाइए, जितने लोग आपको जानते हैं उन सब का नाम अगर लिख लिया है तो उसमें चेक कीजिए, अगर नहीं लिखा तो लिखिए। जितने लोग आपको जानते हैं और वो नहाते हैं, उनके घर पे चाय बनती है, उनके घर बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हेल्थ का कोई चैलेंज, ऐसे जितने लोग आपको जानते हैं, ठीक है ना, मुझे लगता है सभी ऐसे ही होंगे, उन सबका नाम आज ही अभी 8:30 बजने वाले हैं, आप अभी नोट डाउन करिए, 15 मिनट लगेंगे। अगले 5 दिन का मटेरियल तैयार कीजिए पहले, कि मुझे अगले 5 दिन में इन 50 लोगों को मिलना है। उन 50 लोगों को जब आप लिखोगे ना, उनमें कुछ होंगे कंपलसरी। कंपलसरी यानी कि आपको पता है कि भाई मेरा टारगेट शॉर्ट है थाईलैंड के लिए, इस इंसान को मुझे कुछ भी करके वाटर प्यूरिफायर देना ही है। हो सकता है मेरा साला हो, मैं उसको फोन करूं कि साला साहब ऐसे है, एक काम शुरू किया है, उसमें एक टारगेट शॉर्ट हो रहा है, और वाटर प्यूरिफायर शार्प का है, एजेंसी ली हुई है उसकी, तो वो वाटर प्यूरिफायर आपको देने आ रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपके घर पे भेज रहा हूँ ऑनलाइन ऑर्डर, 30,990 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दो। अब मैंने कुछ नहीं समझाया कि इसमें कितने फिल्टर लगे हैं, मैंने कुछ नहीं समझाया क्या क्वालिटी है, मैंने कुछ नहीं समझाया कि कितनी गारंटी है वारंटी है, ये वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि इतने डाल दे, ये भेज रहा हूँ, ये लगा लेना। अगर वो कहेगा लगा हुआ है, का कोई बात नहीं, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, 2 महीने बाद लगा लेना। जब सर अब तुमने बस इसको चेंज करो, पुराना प्यूरीफायर मेरे घर भी लगा हुआ तो मैंने उतार दिया, तो फाइनली इस पे रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसे ही हेल्थ प्रोडक्ट्स पे भी बोल सकते हो, कुछ भी है, एग्जाम्पल दिए प्यूरीफायर के, कोई सबके दिमाग में वो घूमता है।
ऑब्लिगेटरी, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लाइफ में हैं और आप उनके कभी काम आए थे, यानी कि आपने उनको कभी उनके घर पे शादी थी, फाइनेंशियल हेल्प की, या 3 दिन जाके उनके साथ आपने काम किया, परिवार में जैसे एक शादी में जो मदद चाहिए होती है आपने वो कोशिश की। कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसके घर में कोई हॉस्पिटलाइज था और उसके साथ उस समय कोई काम नहीं आया, आप ही साथ खड़े थे आके। ठीक है ना, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे। तो उन लोगों को भी जरूर फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि उनका भला करना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आपकी फ्रंट लेयर में स्टार्टिंग में आप उन लोगों को लेके आइए, और उनको आप जरूर, अगर आप कहोगे तो उसके माइंड में भी आएगा, यार इसने मेरी भी किसी टाइम बहुत हेल्प की थी, तो मैं इसको मना नहीं कर सकता। तो उसका भी रिजल्ट आता है। उसके बाद होता है इमोशनल, कुछ रिलेशन ऐसे हैं जहाँ इमोशनली अटैचमेंट बहुत होती है, वो किसी का भी हो सकता है। जैसे मैं जब इस बिजनेस में आया, मेरे एक मामा जी है, मैंने उनको फोन किया कि मामा जी ऐसे मैंने एक काम शुरू किया है और इसकी स्टार्टिंग आपसे करनी है, क्योंकि मेरा मन कहता है कि अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है ना, तो पहले मेरे कस्टमर आप ही बनोगे। तो अब ये सामान है मैं आपको भेज रहा हूँ, मुझे इतनी अमाउंट आपकी चाहिए, अब समझ लीजिए बिजनेस की स्टार्टिंग है। तो वो उनके मन में इमोशनल आया कि नहीं यार, इसको मना करूंगा तो मन टूट जाएगा, चलो ठीक है यार, दे दे, क्या है। उन्होंने मुझे पेमेंट भेजी, मैंने सामान भेज दिया। तो ये 3 तरीके हैं, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी और इमोशनल। 3 तरीकों से लोगों को बिजनेस में लाया जाता है, जो मैंने सीखा। उसके बाद जो चौथा नंबर है, अंडरस्टैंडिंग। उन लोगों को फिर सिस्टम में ट्रेनिंग या मीटिंग में बिठाया जाए, उनको समझाया जाए, उनको सिखाया जाए प्रॉपर अच्छे वे में, फाइनली वो अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 4 तरीके, अगर आप पहले ही अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागोगे कि इसको पूरी रेसिपी समझ आ जाए, इसको पूरा प्यूरीफायर समझ आ जाए, इसको सब कुछ समझ आ जाए, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगी। माना आप प्यूरीफायर के डेमो कर सकते हो, माना आप उसकी नॉलेज दे सकते हो, आप दो, बट 4-5 दिन के अंदर अगर आप अभी से प्लान शुरू करोगे तो रेशियो बड़ी ज्यादा चाहिए। रोज के 20 लोगों को वाटर प्यूरीफायर का डेमो दिखाना पड़ेगा, 20 लोगों को आपको शेयरिंग रोज करनी पड़ेगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन वी फेस इन मार्केट? ऑब्जेक्शन नंबर 1, आई हैव नो टाइम। ये मिलती है आमतौर पे, बट मुझे इसका आंसर यही है कि भैया तभी तो तेरे पास आया हूँ, तेरे पास टाइम नहीं है, इतने साल हो गए, तभी तो आपके पास आया हूँ, ये बोलना नहीं है। आप कहते हो कि भैया सेम, मेरा भी यही हाल था, मैं भी अपनी नौकरी में टाइम नहीं निकाल पा रहा था, बट आज मैं अपने टाइम का खुद मालिक हूँ। सामने वाला कहता आई हैव नो मनी, क्या सर, बिल्कुल मेरा भी यही आंसर था। मेरे पास भी पैसा नहीं था जब मैं इस बिजनेस में आया, मैं बहुत टाइट था। पर फिर मैंने सोचा कि अगर 8 साल की नौकरी करके भी पैसा नहीं है, तो इट मीन्स मैं रॉन्ग वे में हूँ। तो मुझे समझाया गया कि ये काम इसीलिए तो करना है कि पैसा है, और इसमें लगना भी क्या है, इसके लिए कौन सा लोन लेना पड़ेगा। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। कुछ को लगता है कि भाई ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है, का सर मुझे भी यही लगता था कि ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है। बट जब मैं इसके अंदर आया तो मुझे लगा कि भैया ये मेरे ही टाइप का बिजनेस है, क्योंकि इसमें करना क्या है, घर का राशन जो बाहर से ले रहे हैं वो यहाँ से लेना है। इतना सा काम करके अगर पैसा आ जाता है तो क्या बुराई है। तो कुछ लोग कहते हैं आई हेट सेलिंग, मैं बेच नहीं सकता। उसके भाई बेचना किसने है, कुछ नहीं बेचना यहाँ पे। अब आप घर में साबुन तेल पेस्ट यूज करते हो तो बेच रहे हो कि खरीद रहे हो? अगर खरीद रहे हैं तो यहाँ खरीदना है, आप बेचना भूल जाइए अभी। अगर आपको अच्छा लगा तो रिकमेंड कर देना, आपको घर घर जाके थोड़ी सामान बेचना है। ठीक है ना। डाउट ऑन सेल्फ पोटेंशियल, कुछ लोगों को अपने ऊपर ही डाउट है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। सेल्फ पोटेंशियल का जो डाउट है ना, इसको निकाल दीजिए। क्योंकि आपके पास, मैंने अभी बताया, आंखें हैं ना, इस दुनिया में 4 करोड़ लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं है, 15 करोड़ लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, 8 करोड़ लोग भूखे मर जाते हैं दुनिया में। तो आपके पास ये सब कुछ है, तो भैया इतना कुछ मिला हुआ, तो क्यों आप सोच रहे हो? ब्लाइंड इंसान अगर वेस्टी में 2.5 लाख कमा सकता है, तो अपने ऊपर क्यों डाउट कर रहे हो? उसके बाद टुडे इज टू लेट, किन लोगों को लगता है आज मैं लेट हो गया, भैया वेस्टी को 18 साल हो गए हैं। क्या भैया, अभी तो वेस्टी शुरू हुई है, अभी तो वेस्टी है क्या, कुछ भी नहीं है, 2,000 2,500 करोड़ के आसपास। क्या बाली साहब का टारगेट है 2025 में हम 20,000 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, अभी तो 2,500 हुआ है। अभी 10% काम हुआ है, 90% काम अगले 4 साल में होगा, अभी आ जाओ, बढ़िया रहोगे। और अगर 2,500 करोड़ में 1-1 करोड़ महीना कमाने वाले लोग हैं, तो क्या पता 2025 में 20,000 करोड़ में आपका भी नाम उसके अंदर आ जाए। ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन कभी रिजेक्शन नहीं होती दोस्तों, वो सामने वाले को आप समझा नहीं पा रहे। क्लियर?
ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन। ये लाइन मेरे माइंड में आई और मैंने लिखी, तभी मैंने नीचे लिख दिया गोल्डन वर्ड्स बाय संजीव बख्शी। तो ऑब्जेक्शन को कभी भी रिजेक्शन मत समझना, सामने वाला आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना। कुछ लोग पर्सनल ले लेते हैं इस चीज को, वो सामने वाले को जस्ट समझ नहीं आया, आपको बस वो क्लिक करना है और उसको बताना है। तो आंसर ऑफ आवर ऑब्जेक्शन इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको विश्वास होगा तो ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप सबसे ज्यादा प्लान दिखाने में कामयाब रहेंगे तभी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख पाएंगे। और ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, इनको अप्लाई कीजिए। अगले 5-7 दिन में जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, हेल्थ प्रोडक्ट्स, जिन पे मेजर पीवी आ सकता है, चैंपियन कॉर्नर, आप इन चीजों पे अगर फोकस रखेंगे तो कुछ लोगों का फर्स्ट मंथ थाईलैंड क्वालिफिकेशन हो जाएगा और कुछ लोगों का थर्ड मंथ हो जाएगा, कुछ का सेकंड भी हो जाएगा। और इस क्वालिफिकेशन की बहुत बड़ी पोटेंशियल है। फॉरेन ट्रैवल नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा टूल माना गया है। आपके नाम के आगे परमानेंट एक वर्ड लग जाएगा, फॉरेन ट्रिप अचीवर। और इतना कम काम करके ये नाम परमानेंट आपके साथ जुड़ जाए, इससे अच्छा क्या होगा। तो किसी भी हालत में अगले 5 दिन में बिल्कुल भी थाईलैंड टूर को हल्के में लेने की गलती मत करना, बिल्कुल मत करना, और इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपने काफी कुछ सीखा होगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर क्लोजिंग। और मिलके कुछ बड़ी क्लोजिंग करेंगे, शानदार करेंगे। और मिलते हैं आपको जल्दी थाईलैंड के अंदर। अपने पासपोर्ट तैयार रखिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ जो लोग सोच लेंगे मैं कर सकता हूँ वो कर भी लेंगे, और मिल के करेंगे। मैं भी निकलने वाला हूँ आज की यात्रा पे, और आज कुछ बढ़िया क्लोजिंग करेंगे। आप भी करिए, मैं भी तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।